ज्ञानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ज्ञानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बंद नेत्रों से हमको हमारा स्वरूप अनुभव गोचर होता है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव हमको होता है। यह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। इतना निर्धार कर लेना है तो फिर मुक्ति निकट है। बिना इंद्रियों की सहाय के भी सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ये स्वयं का अनुभव है। आत्मा का अनुभव है जो मोक्ष का मार्ग है। इसमें किसी विषय का ग्रहण नहीं है। यह अतीन्द्रिय सुख है, अपने सुख के स्रोत में है और हमको शांति का अनुभव होता है। जहाँ हम अपने में हैं वहाँ फिर राग द्वेष मोह नहीं है। बाहर है तो ही बाह्य पदार्थों के प्रति राग द्वेष होता है जो आकुलता रूप है। जब बाहर नहीं है तो अपने में है, अपने सुख के स्रोत में है, तो वह एक वीतराग परिणति है। भले ही वेदना हो तो भी उस समय राग द्वेष जगत के प्रति नहीं है, तो कर्मों का बंधन नहीं है। राग द्वेष नहीं है तो वीतरागता है। राग द्वेष में आकुलता है और राग द्वेष नहीं होने पर निराकुलता है। वेदना के समय भी निराकुलता है, जिसको हमने पहचाना है। जिसको जिसकी चाह होती है वह उसका अनुभव कर लेता है। वेदना के समय भी जो निराकुलता है, बाह्य जगत के तनाव से मुक्त है, उस शांति को मुख्य कर जीव वेदना के समय भी अपने में बना रहता है। सहज ही वेदना को सहन करने की अद्भुत शक्ति उसको प्राप्त होती है, जब वेदना के समय ही निराकुलता को पहचान कर उस निराकुलता को भोगता है। मोक्ष मार्ग की यही पद्धति है। बाहर से हटकर राग द्वेष से मोह रहित हो जाना, वीतराग हो जाना। वेदना के समय भी जो बाहर से हटने से निराकुलता हुई, शांति हुई, उसको अनुभव में लेना, उसका अनुभव करते रहना। तो वेदना का अनुभव स्वयं ही गौण हो जाता है। जिसको गौण करते हैं उसका अभाव हो जाता है। हम वेदना को मुख्य करें तो ही विकल्प उत्पन्न होता है कि कैसे वेदना मिटे। पर वेदना के समय ही जो निराकुलता है, बाह्य जगत से हटने से जो तनाव से मुक्ति हुई है, वह तनावरहित स्थिति अत्यंत सुखद स्थिति है। वेदना का दुख भी है और निराकुलता का सुख भी है, और जीव दोनों में भेद ज्ञान कर लेता है। एक ही पर्याय में वेदना भी है और राग द्वेष से मुक्ति होने से वीतरागता जनित सुख भी है। तो जिसको सुख चाहिए वह उस सुख को ग्रहण करता है और वेदना के अनुभव को गौण करता है। तो उस वेदना के काल में भी वह कर्म की निर्जरा करता है, बंद नहीं करता है, क्योंकि जो वीतरागता है, निराकुलता है, उससे नियम से कर्मों की निर्जरा होती है। और जो जो कर्म की निर्जरा होती है त्यों त्यों सुख व्यक्त होकर अनुभव में आने लगता है।
सुख के अनुभव से ही सुख बढ़ता है। वो वेदना को गौण करना जिसको आ जाता है, और जो शांति हुई, बाहर से हटने से जो निराकुलता हुई, वीतरागता हुई, उससे जो शांति हुई, उसको मुख्य कर लेता है। अपना विस्तार मुख्य है क्योंकि वह हमारा स्वरूप है, और उसमें जो निराकुलता हुई जगत से विमुख होने से वह भी हमारा स्वरूप है। ऐसे अपने शुद्ध द्रव्य और शुद्ध पर्याय को ग्रहण कर शुद्धता को प्राप्त करता है। अपने विस्तार, अपने क्षेत्र की भी शुद्धता है। प्रदेशों कहने से इतना ही तात्पर्य है कि हम बड़े हैं, तो प्रदेशों का समूह नहीं है, एक ही विस्तार है अखंड रूप से। प्रदेश की तो केवल कल्पना मात्र होती है। अणु के माप से ही हम अपने को बहुप्रदेशी कहते हैं। अणु का माप नहीं लगाएं तो बस इतना कि हम बड़े हैं। सिर से पांव तक अखंड ये आत्म द्रव्य है, और आत्म द्रव्य तो जैसा है वैसा है, बस कर्म के संबंध से ही विभाव परिणति है। वह विभाव परिणति भी गौण हो जाती है जब हम बहिर्मुख नहीं होते हैं। वेदना की स्थिति होती है, उसको कर्म का विपाक जानते हैं, उसमें अपनापन नहीं धरते हैं। स्वाधीनता से वेदना कभी उत्पन्न नहीं होती है। जब कर्मोदय है तभी वेदना होती है, और जब हम वीतराग स्थिति को भोगते हैं, परलक्ष्य नहीं होने से वो वीतरागता है, निराकुलता है, उसको जब हम भोगते हैं तो वेदना के काल में कर्म तो निर्जरित हो जाता है और नूतन कर्मों का बंध नहीं होता। केवल वेदनीय कर्म ही निर्जरित नहीं होता, अन्य कर्म भी उस वीतराग स्थिति का अनुभव करने से निर्जरा को प्राप्त होते हैं। इस क्रम में फिर जीव सभी कर्मों से मुक्त होकर परमात्म दशा को प्राप्त होता है। समझने की बात तो इसलिए की जाती है कि समझने के बाद अपने स्वरूप में समाना, स्थिर रहना सुगम हो जाता है। अनुभव भी करें, और फिर जो देशना प्राप्त होती है, जो अनुभव से समझ प्राप्त होती है, दोनों की साय लेकर फिर हम अपने में स्थिर रहते हैं। जहाँ शंका होती है, समझ साफ नहीं होती है, फिर वहाँ स्वरूप में स्थिति करना चाहने पर भी स्वरूप में स्थिति नहीं होती है। हमें स्वरूप में स्थित होकर परमात्म पद पाना है। एक ही लक्ष्य है कि परमात्म पद पाना है, इस मूर्त शरीर से मुक्त होना है, मूर्त के बंधन से मुक्त होना है, भगवान होना है। भगवान होने के लिए हमको अशुद्ध प्राणों से जीना बंद करना है। अशुद्ध प्राणों के सेवन से अशुद्धता ही होती है। 5 प्रकार का इंद्रिय ज्ञान, मन से विचार करना, वचन चेष्टा करना, काय चेष्टा करना, ये सब अशुद्ध प्राण है, इनसे अशुद्धता ही होती है। एक स्वानुभव का परिणाम इससे भिन्न है। जहाँ पर लक्ष्य नहीं है तो हम अपनी मूर्त के समक्ष होते हैं, शांति का अनुभव होता है। यही आत्मा का अनुभव है, जिस अनुभव से संसार सागर समाप्त होता है। संसार सागर के हम पार उतरते हैं, परमात्मा पद को पाते हैं। प्रथम तो ये लक्ष्य बने कि मुझे परमात्मा होना है। लक्ष्य ही नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। आम जीवों को तो यही लक्ष्य होता है कि आजीविका करनी है, भौतिक संसाधन जुटाने हैं, जगत के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना है, ख्याति प्राप्त करना है। तुच्छ उपलब्धियों में ही जगत के प्राणी संतुष्ट होते हैं, पर जिसको अपने स्वरूप का भान हुआ है,
बाहर से हटकर अपने विस्तार को जिसने पहचाना है, उस विस्तार में आने से जो शांति हुई, वीतरागता हुई, तनाव मुक्ति हुई, उसको पहचानता है। वही जीव का शुद्ध परिणाम है। उसी का अनुभव करने से पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है। इस प्रकार सम्यक प्रकार से मोक्ष मार्ग का स्वरूप निर्धार करने पर फिर मार्ग अत्यंत सुगम हो जाता है। इतना ही कि बाहर से हटे तो अपने में है और निराकुलता का अनुभव होने लगा। कुछ विकल्प नहीं रहा, कुछ बोलना नहीं रहा, कुछ काय चेष्टा करनी नहीं रही। अपने में है, अपने विस्तार में केली करता है, सुखद अनुभूति होती है, उत्तरोत्तर सुख बढ़ता है, तो निश्चित ही पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जानी है। अब कुछ व्यवहार का आश्रय नहीं रहा। अपनी मूर्त का जहाँ आश्रय हुआ, अनुभव हुआ, वहाँ सर्व स्वतंत्रता मिटती है, सब विभाव परिणति मिटती है। फिर एक अतीन्द्रिय सुख का ही भोग होता है, निराकुलता होती है, वीतरागता का फल कर्म बंधन से मुक्ति है और सुख स्वभाव की अभिव्यक्ति है। ना जो अनुभव से समझ लेता है, फिर यह पक्का निर्धार हो जाता है कि मैं केवल सुख स्वभावी हूँ। अब ज्ञान का कोई काम नहीं, बल का भी कोई काम नहीं। ज्ञान और बल की आवश्यकता संसार अवस्था में होती है, कदाचित मोक्ष मार्ग में भी उनकी निमित्तता होती है, पर अनुभव के समय तो फिर केवल अनुभव ही है। ज्ञान बल परंपरा साधन हो सकते हैं, पर अनुभव के समय तो जीव को किसी अन्य विभाव परिणति की निमित्तता नहीं होती है। वहाँ स्वाधीन पने से ही जीव अपना अनुभव करता है। क्योंकि एक केंद्र से लेकर असंगी पर्याय तक जीव अपना अनुभव करने में असमर्थ होता है, तो संगी होने की आवश्यकता है और शरीर से निर्बल हो, असक्त हो, बाहर में प्रतिकूलता हो, तो भी अपना अनुभव नहीं कर पाता है। जब अपना अनुभव करता है तो फिर सहज ही बाह्य परिस्थितियां भी सब स्वमेव भी अनुकूल मिलती है। फिर ज्ञानावरण का क्षोभशम भी विशेष हो जाता है, बल भी विशेष हो जाता है, इंद्रियां भी कुशल हो जाती हैं, अन्य संयोग भी अनुकूल हो जाते हैं। जिस अनुभव से मोक्ष मिलता हो, उससे बाह्य अनुकूलताएं मिलना तो सहज है, सुगम है। उसकी कुछ चिंता करना नहीं है, सब कुछ उत्तरोत्तर अच्छा होता जाता है। लौकिक और पारलौकिक जीवन स्वयं अच्छा होता है, सर्व अनुकूलता होती है। जिस पद से लोक पूज्यता मिलती हो, तो उस पद के पाने के मार्ग में भी जीव को सर्व प्रकार की अनुकूलता स्वयं होती है। केवल मोक्ष मार्ग की विधि जानना है, अनुभव की कला को जानना है, और वह कला अत्यंत संक्षिप्त है। इतना कि बस इंद्रिय ज्ञान, विकल्प, काय चेष्टा, वचन चेष्टा, इन सब का निरोध करना है, तो अपने में स्थिति होती है और वह स्थिति तनाव रहित होती है, वीतरागता रूप होती है, शांति के अनुभव रूप होती है। बस यहाँ पर वेदना हो, हृदय धड़कता हो, श्वास होते हों, ये सब विभाव परिणतियां हैं, सो स्वमेव ही समाप्त होने वाली है। इनको मुख्य करने में कुछ भी सार नहीं है। मुख्य करना है अपने में आने से जो रागादिक से मुक्ति हुई, वीतरागता हुई, वीतराग होने से शांति हुई, वह शांति ही एक ऐसा साधन है जिसको पाने के लिए जीव सहज ही बाहर के सब भोगों को असार जानकर छोड़ देता है, इंद्रिय ज्ञान को असार जानकर छोड़ देता है। बाहर में यश मिलता हो, धन मिलता हो, सब कोई उपेक्षा कर देता है, सबकी चाह नहीं करता है। वह शांति ही इसको बुलाती है।
सहज ही उस शांति को पाने के लिए वह बाहर से हटता है। जैसे पालतू पशु दिन में हमको खुला छोड़ देते हैं, तो संध्या को वह स्वमेव ही जो घर में आकर उसको भोज्य सामग्री मिलती है, तो वह भोज्य सामग्री उसको अपने आप ही घर की ओर ले आती है। भले ही घर में उसको बांध कर भी रखा जाता हो, तो बांधने को गौण कर देता है। पशु पक्षियों को घर में आने पर बांध ही देते हैं, बाहर खुला छोड़ते हैं, तो भी वे खुलेपन को छोड़कर घर पे आते हैं और बंधन को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उस बंधन में भी भोजन मिलने का सुख है। ऐसी स्थिति मोक्ष मार्ग में भी है। जब हम भीतर आते हैं तो वेदनीय कर्म का दुख भी होता है, तथापि जो बाहर के रागादि की आकुलता है वह भीतर आने से नहीं होती है, एकदम शांति होती है। तो वह भीतर आकर वेदना को भोग लेता है और उस शांति को वेदना के बीच में भोग लेता है। बंधा हुआ पशु ही भोजन कर लेता है, बंधन की वो परवाह नहीं करता है। ऐसी मोक्ष मार्गी जीव वेदना की बिल्कुल परवाह नहीं करता है, वेदना को जीत लेता है और होने वाली शांति को ही भोगता है। इस प्रकार जब वेदना की उपेक्षा कर देते हैं तो वेदना की मृत्यु हो जाती है, वेदना स्वमेव समाप्त हो जाती है। जो वेदना से डर जाते हैं वे फिर शांति को नहीं भोग सकते। जो पशु बंधन से डर जाता है तो फिर वह मालिक से जो भोजन प्राप्त करता है उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। जब वो लौट कर घर ही नहीं आता है तो फिर बाहर जो कुछ मिलता है उसी से उसको संतुष्ट रहना पड़ता है। जो भोजन सामग्री सहज ही घर आकर मिलती है उसको बाहर में उपलब्ध नहीं होती। जो शांति हमको अपने में आने से मिलती है वह शांति बाहर कितने विशेष भोगों में हमको नहीं मिलती है। ये बराबर निर्धार होता है तो जीव बाहर की सब उत्तम परिस्थितियों को छोड़कर भीतर वेदना में भी आ जाता है, वेदना को भी भोग लेता है और होने वाली शांति को बड़ी प्रसन्नता से भोगता है। वेदना को कोई प्रसन्नता से नहीं भोगा जाता है, वह तो एक परिस्थिति है जिसको वह भोग लेता है, उसको गौण रखता है, मुख्य नहीं करता है। जो शांति मिलती है बाहर से हटने से तनाव मुक्ति होती है, राग द्वेषादि से मुक्ति होती है, वीतरागता होती है, वह वीतरागता का सुख वचन अगोचर है। भला उस सुख को भोगने के बाद कौन वेदना की परवाह करता है, बहिर्मुख भी नहीं होता है। वेदना भोगते हुए ही वह अपने में जो अद्भुत शांति होती है वह जान लेता है कि यही मोक्ष का मार्ग है। अन्य किसी प्रकार से मैं संसार सागर के पार को नहीं उतर सकता, इसी विधि से मैं परमात्मा होऊंगा, सर्व दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, मूर्त के बंधन से मुक्त होकर अपने उत्तम सुख को अनंत काल तक भोगूंगा। यही सब प्रकार से निर्धार करके अब हम अंतर यात्रा का प्रयत्न करते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अभी तो हम विकल्प करते हैं, अंगों के नाम का विकल्प भी करते हैं, पर जब मोक्ष मार्ग का यथावत निर्णय हो जाता है तो फिर कुछ भी विकल्प नहीं करना पड़ता है। सहज ही जीव बाहर से हटकर अपने में होता है, अपने किसकी बात में हो उसका उसे कोई विकल्प नहीं है, अंतर में विचरण हो उसका भी उसे कोई विकल्प नहीं है। बस वह तो बाहर से हटना चाहता है, स्वतः अपने में होता है। अंतर में जैसा भी संवेदन है, जैसी भी परिणति है, उसको वह स्वीकार करता है, कारण कि उसको उस समय जो वीतरागता जनित सुख होता है वह उसके हृदय में उड़ता रहता है। वह सुख अद्भुत है, वह सब विकारों को समन करता है, सर्व संसार को मेटता है।
वीतरागता की सामर्थ्य अद्भुत है, पर वीतरागता तभी होती है जब बाहर से हटते हैं। इंद्रिय ज्ञान को निंद जानते हैं, विचारों को निंद जानते हैं, बोलने को निंद जानते हैं, काय चेष्टा करने को निंद जानते हैं। सब प्रकार से अशुद्ध प्राणों को बुरा जान लेते हैं, तो फिर अशुद्ध प्राणों में हमारी स्थिति नहीं बन सकती। इस कार्य को बुरा जानने कौन इसमें प्रवृत्ति करता है? जैसे अग्नि को छुए तो हाथ जलता है, तो फिर अग्नि को कौन छूता है? जब बाहर में आकुलता होती है, कर्म का बंधन होता है, संसार दीर्घ होता है, ऐसा जान लिया जाए तो फिर कोई अनुभव करने के लिए विकल्प नहीं करना पड़ता है। स्वमेव ही बाहर से छूट जाता है, अपने में होता है। फिर जो कर्मजन्य परिणाम है, वेदना है, श्वासोच्छ्वास है, हलन चलन है, इस सब को वह मुख्य नहीं करता है। मुख्य करता है अपने में आने से होने वाली वीतरागी शांति, जो मोक्ष का मार्ग है। ये शांति हुई, ये वीतरागता हुई, तनाव मुक्ति हुई, ये मोक्ष का मार्ग है। इससे भिन्न जो भी परिणाम अपने में हुए, काम को अनुभव भी हुआ, पर वह सब कुछ मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग वीतरागता के अनुभव का है, शांति के अनुभव का है, क्योंकि वही हमको भीतर लाती है। वेदना का परिणाम हमको भीतर नहीं लाता है, श्वासोच्छ्वास भी हमको भीतर नहीं लाता है, हलन चलन भी हमको भीतर नहीं लाता है। हम अच्छी परिणति को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त होते हैं, अपने आप ही, क्योंकि जीव सुख चाहता है, तो सुख के लिए स्वमेव ही प्रयत्न होता है। बस सुख को पहचान लेना। जैसे विषय सुख में जीव स्वमेव ही प्रवृत्त होता है, बाहर है तो जहाँ विषय सुख मिलता है वहाँ चला जाता है, उस विषय को ज्ञान में ले लेता है, उसको निरंतर जानने का प्रयत्न करता है, विषयों में बदला बदली करता है। पर अपने में आकर विषय सुख से भिन्न जो आत्मिक सुख भोगता है, अतीन्द्रिय सुख भोगता है, निराकुल सुख भोगता है, तो फिर विषय सुख को याद भी नहीं करता है, उससे दूर दूर भागना चाहता है। उपलब्ध विषय भी उसको जहर लगते हैं, मृत्यु लगती है, वंश परावर्तन लगता है, चार गति में परिभ्रमण लगता है। तो भला ऐसे चार गति के परिभ्रमण के कारण को वह कैसे स्वीकार कर सकता है? इससे अच्छा यही है कि भीतर कुछ विवाह परिणति भी हो, वेदना भी हो, उसका अनुभव होता है तो हो जाने दो, मुझे तो वीतराग रहना है, वीतरागी शांति को भोगना है। तो उस वीतरागी शांति को भोगने के लिए उसकी सहज ही परिणति बाहर से हटती है। लाट के भाग पर आइए। दोनों भवों का मध्य भाग, जहाँ जो भाग है वही अनुभव में आता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है। हाथ की जगह हाथ ही अनुभव में आता है, पाँव की जगह पाँव ही अनुभव में आता है, इसमें कोई इंद्रियादि की सहाय भी नहीं होती है। अनुभव का सत्यार्थपना है। ज्ञान में तो भ्रम हो जाता है, सामने कुछ लिखा हो और दिखने में कुछ आए। जब आंखों को टेस्ट कराने जाते हैं तो नीचे लाइन के अक्षर जैसे हैं वैसे ज्ञान के विषय कितने लोगों को नहीं बनते हैं। इंद्रिय ज्ञान में तो सदोषता है, पर अनुभव में कोई दोष नहीं। जैसा अनुभव है वैसी ही परिणति है। नेत्रों पर आइए। वेदना है तो वेदना का अनुभव है, वेदना नहीं है तो वेदना का अनुभव नहीं है। और जो विशेष बात है जिसको कि हमने लक्ष्य में लेना है, वह यह है कि जब बाहर में नहीं है तो बाह्य पदार्थ जनित आकुलता नहीं है, बाह्य पदार्थ जनित राग द्वेष नहीं है। बाह्य लक्ष्य में जो राग द्वेष होता है, पदार्थ इससे निष्बासित होते हैं, तो राग द्वेष के मोह की परिणति होती है। ये मेरा, ये तेरा,
धन प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, विषय सुख प्राप्त हो, संसारिक दुखों का अभाव हो, और बाद में कोई प्रतिकूलता वह मिटे, इन सब उहापोह में ही पड़ा रहता है, स्वानुभव नहीं करता है, वितराग नहीं होता है, अतीन्द्रिय सुख नहीं पाता है। दोनों कान बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका, दोनों होठ, ठुड्डी, पूरा मुखमंडल, गर्दन, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, सीना, हृदय स्थान, पेट, नाभि स्थान, पीठ, दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां, कोहनी, बाईं भुजा, दाईं हथेली, पांचों उंगलियां, कोहनी, दाहिना पैर, पगतली, एड़ी, रखना, उठना, जंगा, बायां पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, रखना, घुटना, जंगा, दोनों पैर, दोनों भुजाएं, पूरा आभ्यंतर अमूर्त शरीर, जो सुख का भंडार है, अपरिमित भंडार है, अक्षुण्ण भंडार है, यहीं रहकर निरंतर सुख को भोगिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।